श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेरणादायक और सम्मोहक व्यक्ति हर किसी को प्रेरित करता है, चाहे वह धार्मिक विचारधारा के पक्षधर हो या फिर उनके शिक्षाओं को समर्थन करने वाला। उनकी बातों में गहराई है। हम सभी का जीवन एक यात्रा है, उसमें हमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन की इस यात्रा में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है और समर्पण और संयम के साथ कर्म करना होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें स्वयं को परिश्रमी, धैर्यशील और सकारात्मक बनाने की आवश्यकता होती है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सफलता और सुख केवल भौतिक वस्त्रों में नहीं है, बल्कि वे हमारी आत्मिक शक्ति, आत्मविश्वास और अंतरंग शांति में भी है। हमें अपने अंतर्मन की शुद्धि के लिए ध्यान देना चाहिए और अपने कर्मों को ईश्वर के नाम पर समर्पित करना चाहिए। कर्म करते समय हमें संयम, समर्पण और संघर्ष की आवश्यकता होती है। हमें कर्मों में आत्मनिर्भर और सार्थक बनना होता है और नतीजों को हमें भगवान के हाथ में छोड़ देना होता है। जीवन में हमें अपनी आत्मा को पहचानना और उसकी दिशा में अग्रसर होना चाहिए। जीवन में हमें स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना होता है और कभी भी हार नहीं मानना होता है। जीवन की हर चुनौती को उत्साह और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ना होता है। भगवान की शरण में जाना ही सबसे बड़ा साहस होता है। उन्हें अपने कर्मों का फल समर्पित करके हम संतुष्टि और शांति का अनुभव कर सकते हैं। उनकी भक्ति में हमें आत्मा की मुक्ति मिलती है और हम अपने जीवन में उच्चतम मानवता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कर्मों का परिणाम उनके हाथों में छोड़ देना चाहिए और सच्चे ध्यान में हर कार्य करना चाहिए। यह जीवन हमें अनगिनत अवसरों की प्रदान करता है। हमें इन अवसरों का सही समय पर उपयोग करना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान की कृपा और साधना के साथ हम सभी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जीवन का अर्थ समझना है तो स्वयं को जानना होगा। हर चुनौती का सामना करने के लिए साहस और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सामर्थ्य बनो और नतीजों को भगवान के हाथ में छोड़ दो। भगवान की शरण में जाओ और अपने कर्मों का फल उसके हाथ में छोड़ दो। निरंतरता, संयम और प्रेम के साथ जीवन का हर क्षण जीने का आनंद लो। अपने मन को स्वयं के नियंत्रण में रखो और उसे पारमार्थिक उद्देश्यों की दिशा में ध्यानित करो। जीवन का अद्भुत संदेश है कि समर्पण के माध्यम से ही सच्ची समृद्धि और खुशियां प्राप्त होती हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान की शरण में जाओ और अपने कर्मों का फल उसके हाथों में छोड़ दो। अपने कर्मों के योग नतीजों में अटलता, संघर्ष में भगवान की कृपा हमेशा होती है। उत्तरदायित्व और साहस के साथ कार्य करो, फल की चिंता मत करो। अपने मन को नियंत्रित करो और अपने कर्मों का परिणाम भगवान के हाथों में छोड़ दो। जीवन का उद्देश्य समर्पण और प्रेम ही है। संपूर्ण श्रद्धा और आत्म संयम के साथ कर्म करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और भगवान का समर्पण करो। जीवन का सत्य यह है कि जीने के लिए हम स्वाधीनता की आवश्यकता है, लेकिन नतीजों का निर्धारण भगवान के हाथों में है। यदि कोई व्यक्ति कर्मों में लिप्त होकर उन्हें करने का अधिकार चाहता है, तो वह केवल आपके निमित्त से
कर्म कर रहा है वह फिर भी निष्क्रिय है। भगवान जी ने भले ही कर्म करने का अधिकार दिया है, लेकिन कर्म का फल उन्हें ही देने का अधिकार है। संपूर्ण कर्म करने के बावजूद भी उनकी शरण में जाना ही बेहतर है, क्योंकि वह हमारे कर्म के फल की चिंता मुक्ति दिलाता है। वास्तव में कर्म और भक्ति दोनों का मार्ग एक ही है, लक्ष्य की ओर ले जाता है। संयम और समर्पण के साथ कर्म करना ही जीवन है। कर्म को आत्मनिर्भरता के साथ करें और फल की चिंता मत करें। अपने कर्तव्यों का पालन करें और इन्हें ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दें। भगवान की शरण में जाओ और उन्हें अपने कर्मों के फल की भावना में छोड़ दो। जीवन में सफलता के लिए आत्मिक विश्वास का महत्वपूर्ण है।